हमने सेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में पढ़ा था ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? आज का जो क्लास होगा आप लोगों को क्या होगा, मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे जी? मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसका हिंदी में आप लोग लिखिएगा अलैंगिक प्रजनन के विधि। क्या होगा हिंदी जी? अलैंगिक प्रजनन की विधि। तो कैसे अलैंगिक प्रजनन होता है, कौन कौन सी विधि है, उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुनिए। पहले तो आप लोग बताइए कि असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप सुनिए, आप ध्यान दीजिए मेरी बातों पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का कोई सवाल ही नहीं आती है। इसमें क्या होते हैं, केवल सिंगल पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। सिंगल पेरेंट्स क्या करते हैं जी इसमें, सिंगल पेरेंट क्या करते हैं इसमें, पार्टिसिपेट करते हैं, यही ना। तो इसमें क्या होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का कोई इसमें तो होता नहीं है, इसमें कोई बात होता नहीं उसका। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे होता है, कैसे रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या, प्रजाति अपनी क्या है, स्पेसीज में क्या करना, जनसंख्या में वृद्धि। तो कैसे प्रजनन करते हैं, जैसे सेक्सुअल मेल गैमीट फीमेल गैमीट क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो एक जीव का निर्माण होता है ना। तो इसमें कैसे कैसे होगा जीव का निर्माण, जैसे हम बताए थे आलू की खेती करते हैं तो एक आलू को आँख को बचा को क्या कहे, क्या काटा जाता है, फिर उसको रोपा जाता है, बहुत सारा होता है। तो वो सब किस में आ जाता है, अलैंगिक प्रजनन में आता है। और वो क्या कहलाता था बताइए, अलैंगिक प्रजनन का बताए थे ना, उसमें बर्डिंग से आता है ना, मुकुलन से, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चल लिखिए, तो लिखिए पहले, इसमें लिख लीजिए पहले, अलैंगिक प्रजनन के विधि निम्नलिखित है। अलैंगिक प्रजनन की विधि निम्नलिखित है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, और छठा क्या है, रीजेनरेशन। क्या है, यानी कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, रीजेनरेशन। यह क्या है, किसका विधि है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। रिपीट करते हैं इसको, हमको एक एक करके पढ़ना है। इसको क्या करना है, एक एक करके पढ़ना है। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का विधि है, जो विधि हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखे हैं, पहला फिजन है, उसके बाद क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, उसके बाद बडिंग है, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, और उसके बाद रीजेनरेशन है। क्या है, फिजन मतलब क्या हो जाता है, विखंडन मतलब टूटना। क्या होता है, 1 से 2 बनेगा और उससे 3 बनेगा, 4 बनेगा, तो ये सब फिजन है, मतलब तोड़ तोड़ के हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ना है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड, कैसे हम लोग इसमें डॉटर सेल का निर्माण होगा। कोई दिक्कत? ये किसका नाम है, किसका विधि है, अलैंगिक का। इसे नोट कीजिए। फिर से हम बता देते हैं आप लोगों को, आज क्या पढ़ रहे थे, अभी आज क्या पढ़ना है, फिजन। क्या पढ़ना है, फिजन यानी कि विखंडन। क्या पढ़ना है, तो फिजन यानी विखंडन क्या है, अलैंगिक प्रजनन की क्या है, एक विधि है। अलैंगिक प्रजनन की क्या है, एक मेथड है, विधि है, जिसमें पेरेंटल सेल्स जो है वह 2 या 2 से अधिक भागों में क्या करता है, डिवाइड हो जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में डिवाइड हो जाता है। तो उस टाइप का जो मेथड हुआ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, उसको क्या कहते हैं, फिजन। जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर देखिए, पहले ध्यान से सुनिए, यह क्या है, अमीबा है। क्या है जो अमीबा, यह अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है। क्या है जी, न्यूक्लियस है। क्या है, यह अमीबा का क्या है, साइटोप्लाज्म। क्या है जी, यह साइटोप्लाज्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको, ये इसको केंद्रक, इसको। अब पहले सबसे पहले विखंडन में अमीबा में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है जी,
यानी कि यह अमीबा है। क्या है जी? यह अमीबा। तो एक सेल यहाँ बन गया, एक सेल यहाँ बन गया, डिवाइड हो गया। अब जब सेल डिवाइड हो जाएगा तो यह साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। क्या होगा जी? साइटोप्लाज्म क्या होगा? डिवाइड होगा। साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ। देखिए अभी यहाँ पर ही दोनों सट जाएगा। क्या हो जाएगा? सट जाएगा। तो यह क्या होगा? दो भागों में क्या करेगा? टूट जाएगा। कितने भागों में यह टूटेगा जी? एक इधर आ जाएगा, एक इधर। तो बताइए दो भाग में टूटा तो ये हो जाएगा मेरा पैरेंटल सेल। कौन हो गया ये जी? ये पैरेंटल सेल। ये क्या बन गया? डॉटर सेल। क्या बना जी? डॉटर सेल। कै गो बना? बोलिए कै गो बना ये डॉटर सेल? दो गो बना। तो इसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये फ्यूजन समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूजन। क्या पढ़ेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप लोग अगला टॉपिक बनाइए, टाइप्स ऑफ फ्यूजन। टॉपिक बनाइए टाइप्स ऑफ फ्यूजन। टाइप्स ऑफ फ्यूजन। अगला टॉपिक है आप लोगों का टाइप्स ऑफ फ्यूजन। टाइप्स ऑफ फ्यूजन। टाइप्स ऑफ फ्यूजन क्या है यह जी? टाइप्स ऑफ फ्यूजन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फ्यूजन यानी कि विखंडन के प्रकार। कोई दिक्कत? लिखिए विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं। विखंडन दो प्रकार के होते हैं यानी फ्यूजन इज टू टाइप्स। फ्यूजन इज पहला सुनिए, पहला होता है आपको बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है जी? बाइनरी फ्यूजन। क्या होता है पहला? बाइनरी फ्यूजन यानी कि इसको क्या कहते हैं? द्विविखंडन। क्या बोलेंगे इसको जी? बाई मतलब दो या दो गो। एक पैरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनेगा। एक पैरेंटल सेल से कितने डॉटर सेल बनेगा? दो डॉटर सेल बनेगा। अब उसके बाद आता है मल्टीपोल फ्यूजन। क्या है जी? मल्टीपोल फ्यूजन। मल्टीपुल मतलब बहुविखंडन। मल्टीपुल मतलब दो से ज्यादा। मल्टीपुल मतलब यानी कि इसमें एक पैरेंटल से क्या होगा? दो से ज्यादा डॉटर सेल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इसमें संतति जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेटा बेटी संतति। समझे? बाइनरी मतलब दो, मल्टीपुल मतलब क्या हो गया? बहुत। मल्टीपुल मतलब क्या हो गया? बहुत। इसको बोलेंगे द्विविखंडन, इसको कहेंगे बहुविखंडन। तो विखंडन हुआ ना, टूटा ना, दो गो बनेगा। एक पैरेंटल सेल से दो अगर डॉटर सेल बनता है तो उसको बाइनरी फ्यूजन कहेंगे। अगर एक पैरेंटल सेल से क्या होता है? दो से ज्यादा बनता है तो उसको मल्टीपुल फ्यूजन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। इसे आप नोट कीजिए। अगला टॉपिक आप लोगों को अभी फिर से क्या चलेगा? बाइनरी फ्यूजन के बारे में। किसके बारे में चलेगा? बाइनरी फ्यूजन के बारे में। किसके बारे में? बाइनरी फ्यूजन। इसको लिखाएंगे। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? द्विविभाजन यानी द्विविखंडन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसको नोट कीजिए। तो फ्यूजन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के, एक बाइनरी फ्यूजन और दूसरा मल्टीपल फ्यूजन। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? बाइनरी फ्यूजन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो बाइनरी फ्यूजन किसको कहते हैं? अभी हमने जस्ट अभी बताया अमीबा के बारे में। अमीबा एक पैरेंटल सेल से दो सेल में आया ना। तो बताइए अमीबा बाइनरी में आएगा कि मल्टीपुल में आएगा? बाइनरी में आएगा। किस में आएगा? क्लियर हो रहा है ना। चलिए तो पहले इसमें बाइनरी में क्या कहेंगे? यानी कि वैसा विखंडन जिसमें पैरेंटल सेल क्या होगा? दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा। कोई दिक्कत? अमीबा 2 से 3 नहीं हो सकता है। फिर से दो सेल जो बना ना अमीबा का, फिर वो दो गो फिर टूटेगा।
हाँ, एगो से दूगो बना, फिर दूगो से फिर उसका दूगो बनेगा, तो उस तरह से डिवाइड होते चला जाएगा, नहीं होगा। पहले क्या होता है अमीबा में, क्या चीज का उसमें डिवाइड होता है, न्यूक्लियस का, किसका होता है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म का। कोई दिक्कत? चलिए लिखिए, बाइनरी फ्यूजन में लिखिए आप लोग, बाइनरी फ्यूजन में आप लोग लिखेंगे, देखिए वैसा विखंडन जिसमें, वैसा विखंडन जिसमें जनक कोशिकाएं, वैसा विखंडन जिसमें जनक कोशिकाएं, जिसमें जनक कोशिकाएं केवल दो संतति कोशिकाएं में, केवल दो संतति कोशिकाएं में, केवल दो संतति कोशिकाएं में केवल दो संतति कोशिकाएं में विभाजित होती है, विभाजित होती है, हो गया, विभाजित होती है, तो उसे द्विविखंडन कहते हैं, उसे द्विविखंडन कहते हैं, उसे द्विविखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आप देखिए यह क्या है, अमीबा है, क्या है यह जी, अमीबा है ना, यह क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है, क्या है यह, ई क्या होता है, ई वाला साइटोप्लाज्म यानी कोशिका झिल्ली, क्या होता है जी, कोशिका झिल्ली, यह क्या होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली, अमीबा न्यूक्लियस, यही ना। पहले बताइए किसका डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस, एक से कै गो हुआ, अब यहाँ देखिए दोनों झिल्ली सटने वाला है, दोनों एगो इसमें चला गया केंद्रक यानी न्यूक्लियस, एगो इसमें, ये दोनों हट जाएगा तो अलग अलग बना, तो दो डॉटर सेल आया यानी दो संतति आया, तो इसको कौन फ्यूजन कहोगे, बाइनरी। कोई दिक्कत? चलिए इसे नोट कीजिए, नोट कीजिए, हाँ इसे नोट कीजिए। बाइनरी फ्यूजन समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? जैसे में लिखे है ना अमीबा, ये अमीबा का क्या लिखा रहे हैं, जैसे में तुमको बोलना पड़ेगा, हम लिखे हुए हैं, हो गया। जल्दी करो, समय लगता है। बना लिए, मिटाइए। हो गया, एक और बता दे, मिटा दे। आप बाइनरी के बाद कौन आता है? अरे बाइनरी फ्यूजन के बाद आप कौन है? अब आप लोगों को क्या है, मल्टीपोल
फिजन, मल्टीपल फिजन, इसको क्या बोलेंगे जी? मल्टीपल फिजन। अब इसमें क्या होगा, जैसे एक सेल है, क्या है जी? ये एक सेल है, एक सेल से यह क्या करेगा, बहुत सारे क्या करेगा, सेल का डिवाइड को होगा, क्यों है, बहुत सारे होगा, क्या होगा, तो दो से ज्यादा हुआ ना, मतलब दो से ज्यादा है ना। यह पेरेंटल सेल है, यह क्या है जी? पेरेंटल सेल है, यहाँ ध्यान दीजिए, यह पेरेंटल सेल है, ये एक है जनक कोशिका है, और इससे देखिए बहुत सारा सेल आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर सेल, क्या कहेंगे, डॉटर सेल। अब जब एक सेल से क्या होगा, दो या दो से अधिक सेल का निर्माण हुआ, तो उस विधि को क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन, यानी बहु विखंडन, क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो पहले लिखिए आप लोग, मल्टीपल फिजन में लिखिएगा, यह एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, यह एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, यह एक अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, जिसमें जनक कोशिकाएं दो या दो से अधिक संतति कोशिकाएं में विभाजित हो जाती है, जिसमें जनक कोशिकाएं दो या दो से अधिक संतति कोशिकाएं में विभाजित हो जाती है, उसे हो जाती है। पहले हम लिखा दिए कि यह अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, तो हो जाती है, उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। कोई दिक्कत, लिखिए, जैसे, हाँ लिखिए ना, जैसे में करके आप लोग लिखेंगे, प्लाज्मोडियम, जैसे प्लाज्मोडियम, एक तरह से इसको मान लीजिए यह क्या है, प्लाज्मोडियम है, क्या है जी, प्लाज्मोडियम, हाँ जीव है, प्लाज्मोडियम है, एक तरह से इसको क्या माने हैं, प्लाज्मोडियम। यह पेरेंटल सेल हुआ, यह क्या भागों में टूट गया, दो से अधिक भागों में टूटा, तो इसको क्या बोलिएगा, कोई दिक्कत। तो आज के लिए इतना ही रहने दे, इससे आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे। सर, हमरा कलम भोगा पीछे से